इससे पहले स्ट्रेटेजी की आप पता नहीं कितनी वीडियोस देख चुके होंगे, एन नंबर ऑफ एजुकेटर्स की वीडियो, एन नंबर ऑफ टॉपर्स की वीडियो, है ना। तो आज मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी एक बार डिस्कस करने वाला हूं विद इन 5 मिनट्स। अगर आप इसमें बताई गई बातों को फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि आप इंग्लिश के अंदर आउट ऑफ 50 45 मार्क्स बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं प्री में, और ऐसे मेंस के अंदर भी आप अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं। इंग्लिश को अपन 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड करते हैं, ग्रामर, वोकैब एंड आरसी। ठीक है, आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर के अंदर आपको आते हैं एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल। हालांकि ग्रामर बाकी पोर्शन के अंदर भी यूज होती है, लेकिन अगर मैं प्योर ग्रामर की बात करूं तो उस पे बेस्ड ये 2 पोर्शन है। इनको करने के लिए आपको क्या करना है, इनको करने के लिए आपको अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब। उसको करते समय एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको रूल रटने से ज्यादा उसकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जैसा कि पैटर्न आपको पता कि चेंज हो गया, वैसे रटे रटाए सवाल के ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो गई है। अब पेपर बनना चाहिए थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा जिसमें कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ग्रामर के लिए एक सिंपल 3 लेटर स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियोस देखेंगे। किसकी वीडियोस देखेंगे? क्या सिर्फ मेरी देखेंगे? नहीं, जिसका आपको समझ में आ रहा है। अमन वशिष्ठ से समझ में आता है, अमन वशिष्ठ से पढ़िए। एक्स से समझ में आता है, एक्स से पढ़िए। वाई से समझ में आता है, वाई से पढ़िए। जेड से समझ में आता है, जेड से पढ़िए। बस 2 ही चीजों का ध्यान रखिए, आपकी ट्यूनिंग उसके साथ अच्छी बन रही है, उस टीचर के साथ, आपको उसकी सारी बातें समझ में आ रही हैं, और दूसरा उसके कंटेंट में दम हो। आपको लगता है कि ये जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं ये मेरे एग्जाम के लेवल का है। आपने एक बार एजुकेटर चूज कर लिया, बस उसके बाद कुछ भी नया नहीं करना है। कोई एन नंबर ऑफ बुक्स नहीं खरीद के लेके आनी है, कोई एन नंबर ऑफ पीडीएफ्स नहीं इकट्ठी कर लेनी है। ग्रामर का कंटेंट आपने उनसे पढ़ लिया, उसके बाद अपने डेली ध्यान रखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि जो आपने पढ़ा वो रिटेन कैसे रहेगा माइंड में। रिवीजन इज द की। टीचर ने आपको पढ़ा दिया, लेकिन आप उसमें कितना डाइजेस्ट कर पाए, वो नोट्स हेल्प करेंगे। नोट्स बनाना कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता। आप कितनी टॉपर्स की वीडियो उठा के देख लीजिए, कितने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की वीडियो उठा के देख लीजिए, सब बच्चे आपको बोलेंगे कि नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले वीडियोस देख ली। आप काफी बच्चे बोलेंगे कि सर वीडियोस क्या सिर्फ बुक से नहीं हो सकता? बुक से भी हो सकता है बच्चे। आप बुक्स को एक बार पढ़ो अच्छे से, अगर उससे आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो ठीक है, आप उसी को कंटिन्यू कर लो। लेकिन अगर आपका बुक से पढ़ने का मन नहीं बन पा रहा, हर बंदे की विल पावर अलग अलग होती है, बुक से पढ़ने का मन नहीं बन पा रहा, तो आप एक टीचर से फुल फ्लेज आप एक बार कोर्स कर लें। उसके बाद फिर अपना क्या किया आपने, उसके बाद अपने नोट्स बनाए, और जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो गया आपने उस चैप्टर की प्रैक्टिस कर दी। हालांकि ये स्ट्रेटेजी सेम है मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, तीनों के लिए सेम। स्टेप नंबर 1 वीडियो देखना, स्टेप नंबर 2 नोट्स बनाना, स्टेप नंबर 3 उस चैप्टर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना, जिससे उस चैप्टर पे हमारी अच्छी खासी कमांड बन जाए। ठीक है जी, तो बिल्कुल इसके अलावा कुछ भी और नहीं करना है। कोई एन नंबर ऑफ टीचर्स नहीं चूज करने, कोई एन नंबर ऑफ बुक्स नहीं लेके आनी है, कोई एन नंबर ऑफ पीडीएफ्स नहीं इकट्ठी करनी है। इतना ही काम है। वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए, उस चैप्टर के 200 सवाल लगा लिए। 200 सवाल कहां से लगा सकते हैं? ऐसी मतलब बहुत फेमस बुक है जैसे केडी कैंपस वॉल्यूम 1 है, 50-60 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपको वहां से मिल जाएंगे। ऐसी आप मिरर ऑफ कॉमन ऐसे वहां से आपने 50-60 क्वेश्चंस लगा लिए। कोई प्रैक्टिस बैच वगैरह आपको मेरा मिलता है, किसी का मिलता है, 50-60 क्वेश्चंस आपने वहां से लगा लिए, ये कर सकते हैं। या फिर मेरी खुद की एक बुक आती है एरर प्रो, अभी लास्ट मंथ ही मैंने लॉन्च करी है। उसके अंदर हर चैप्टर के आपको 250 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 200 एरर्स और 50 सेंटेंस इंप्रूवमेंट। एक ही सोर्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने सोर्स का नाम बाद में लेता हूं ताकि ऐसा ना लगे कि बुक का प्रचार हो रहा है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी इनमें से एक सोर्स सिलेक्ट करके उस चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली। ग्रामर में इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब बात आती है वोकैब की। कई बच्चों को सीधा वोकैब से पढ़ने में मन लग जाता है, सीधा वोकैब से पढ़ पाते हैं, लेकिन कई बच्चों का वैसा मन नहीं बन पाता। तो आपका जरूरी है कि आप वोकैब में इंटरेस्ट डेवलप करें। कैसे कर सकते हैं? वर्ड पावर मेड इजी नाम से बुक आती है, उसको पढ़ेंगे। वो नॉवल की फॉर्म में दी गई है। वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बात बता रहा हूं। वर्ड पावर मेड इजी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको वीडियोस यूट्यूब पे दुनिया जहान के टीचर्स ने नेमोनिक से पढ़ा रखा है। मैं भी नेमोनिक से पढ़ाता हूं, है ना, स्टोरी से पढ़ाता हूं, वीडियोस दिखा के पढ़ाता हूं। तो ऐसे आप 1000-2000 वर्ड्स को ऐसे तैयार कर लीजिए। उसको 2x स्पीड पे देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, लाइव देखने की वोकैब की जरूरत नहीं है। उसको आपने तैयार कर लिया। जब आपको 2-3 हजार वर्ड्स आते होंगे, अब जब आप बुक उठाएंगे ना, कोई भी बुक उठा लीजिए, ऐसे ही अपनी क्या बोलते हैं ब्लैक बुक आती है उसको उठा सकते हैं, मेरी खुद की बुक आती है वोकैब प्रो उसको उठा सकते हैं, केडी कैंपस वॉल्यूम 2 उसको उठा सकते हैं, एसपी बख्शी को उठा सकते हैं। कोई भी एक बुक आपको कंप्लीट वोकैबुलरी वहां से करनी है, कोई भी चूज कर लीजिए इनमें से। ठीक है जी, आपने क्या किया, आपने पहले वोकैब में इंटरेस्ट डेवलप कर लिया। अब जब आप उस किताब को उठाएंगे तो आपको 10 में से 4-5 को पहले से वर्ड्स आते होंगे, तो उस बुक में इंटरेस्ट बनाना बड़ा आसान हो जाएगा।
वोकैब में सारा गेम है रिवीजन का। आप एक दिन का टारगेट बना लिया, आपने 30-40 वर्ड्स उसको पढ़ा, नेक्स्ट डे जब 30-40 करे पुरानों को रिवाइज किया, हफ्ते के अंदर एक दिन अपने लिए टेस्ट रखा, एक साइड पे हाथ रख के देखा कितने याद है कितने नहीं है, जो याद नहीं है उनको मार्क किया, चार्ट बनाया। वोकैब इज रिवीजन। कुल मिला के बात इतनी कि वोकैब के लिए मुझे क्या करना है, मुझे वहां पर एक बुक को कंप्लीट करना है। सीधा बुक से हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो पहले अपना वोकैब में इंटरेस्ट डेवलप कर लो। तीसरा पोर्शन है अपना आरसी। आरसी के लिए क्या करना है, पैसेज, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट। इनके लिए मुझे क्या करना है, इनके लिए दो सीधे रामबाण इनके आयुर्वेदिक इलाज है, इनकी कोई एलोपैथिक इलाज नहीं है। ये भैया ऐसा नहीं कि प्रोनाउन चैप्टर आपको मैंने पढ़ा दिया, प्रोनाउन के सारे एरर हो जाएंगे, वर्ब पढ़ा दिया, वर्ब के एरर हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी लैंग्वेज की आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटीज को टेस्ट करता है ये पोर्शन। तो उसके लिए आपको पढ़ा जो है, जो आप सेंटेंस लिखा उसको समझ में आना जरूरी है। वो कैसे आएगा, रीडिंग से आएगा। रीडिंग कहां से करूं, जहां से तेरा मन करे। अपना जैसा बेस है उस हिसाब से तैयारी शुरू करिए। मान लो बहुत ज्यादा हिंदी मीडियम से हो तो स्टोरी बुक्स ले आओ, 5th 6th क्लास की स्टोरी बुक्स ले आओ, वहां से शुरुआत कर लो। फिर अपना स्पोर्ट्स पढ़ने लग गए, बॉलीवुड की न्यूज पढ़ने लग गए, फिर धीरे धीरे करके एडिटोरियल पे मूव हो गए। पहले दिन अगर द हिंदू का एडिटोरियल उठा लोगे, 2 दिन में डिमोरलाइज होकर तैयारी ही छोड़ दोगे। इंग्लिश तो छोड़ो, तैयारी ही छोड़ने का मन करेगा, इतने डिमोरलाइज हो जाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने बेस के अनुसार आप अपना फ्रेमवर्क तैयार करेंगे कि पहले मेरे को शुरुआत कहां से करनी है रीडिंग की, जहां से अच्छा लगे। स्टोरी बुक से अच्छा लगे स्टोरी बुक से करिए, सीधा आप टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई न्यूज़पेपर का इजी आर्टिकल स्पोर्ट्स वाला, बॉलीवुड वाला पढ़ पा रहे हैं तो वहां से करिए, और उसके बाद फिर अपना अच्छे एडिटोरियल वगैरह की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग करते रहे, साथ में वोकैब की डायरी बनाना, फ्रेज की डायरी बनाना। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो मतलब वर्ड नहीं है, वो अपने आप, जैसे ही इज गुड फॉर नथिंग, वो किसी काम का नहीं है, तो गुड फॉर नथिंग का डिक्शनरी में तो मिलेगा नहीं मीनिंग, उसको अपनी डायरी में नोट कर लिया। कोई अच्छा सा वर्ड मिला उसको अपनी डायरी में नोट कर लिया। ठीक है जी, आपको क्या करना है, आरसी वाले पोर्शन के लिए रीडिंग करी और वोकैब की डायरी बनाई, और उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस कर दिए, मॉक प्रैक्टिस कर दिए, पैसेज, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट ही अगर आप प्रीवियस ईयर में से सारे उठा के, मतलब जैसे प्रीवियस ईयर कितने सॉल्व करोगे, 18 से 21 तक के, लेकिन पैसेज, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट अगर बहुत ज्यादा वीक है तो 2012 तक के कर दो सारे, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर से ग्रामर, वोकैब, आरसी। ग्रामर वीडियो देखना, नोट्स बनाना, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। वोकैब एक किताब कंप्लीट करना। आरसी रीडिंग करिए, प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे मुझसे कहते हैं सर ये बात तो आप हर किसी को बताते हो, तो मेरा ही सिलेक्शन क्यों होगा, मैं ऐसा क्या अलग करूं, मैं क्या अलग, पता क्या, तो ये इतना ही कर दे, वही अपने आप में अलग है। सुनते सब हैं, करता कोई नहीं है। ये स्ट्रेटेजी की वीडियो देख ली, मुझे पता है तुम इसके बाद भी एक और स्ट्रेटेजी की वीडियो देखोगे 2 दिन के बाद। रोज स्ट्रेटेजी की वीडियो देखना बंद कर दो और कॉपी पेन उठाओ, काम करना शुरू करो। इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके लिखना कि सर आज के बाद मैं स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं देखूंगा, मैं बस अब इस स्ट्रेटेजी को आंख मूंद के फॉलो करूंगा। बाद में प्रैक्टिस के लिए आप चाहें, सारे काम होने के लिए आप प्रैक्टिस के बाद कोई मॉक्स बॉक्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप सबको एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। Unacademy. Let's crack it.